अध्यात्म मार्ग में सदगुरुदेव का सर्वप्रथम स्थान है। सदगुरुदेव के श्रीमुख से निकला हुआ वो मंत्र मूल है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने बोला राम जपो, कृष्ण जपो, हरिवंश जपो, राधा जपो, जो बोला उसमें प्रश्न नहीं, बस निरंतर रटो, आगे का मार्ग खुल जाएगा। अपने आप निर्बाध मार्ग आपको मिल जाएगा, जहां कोई बाधा आपको परास्त नहीं कर सकती। शबीज नाम, जो सदगुरुदेव संप्रदाय परंपरा से, आचार्य परंपरा से जुड़े हो, शास्त्र सम्मत हो और नाम जापक हो, ऐसे गुरुदेव का आश्रय लेकर उनके द्वारा दिया हुआ शबीज नाम निरंतर रटें। शास्त्रोक्त कारण यह है कि अधिकारी गुरु केवल नाम उच्चारण मात्र नहीं करता, वो अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग करता है शिष्य के ऊपर। भगवत आराधना से परम पवित्र हुए हृदय में उसके संकल्प बनता है, इसका कल्याण हो जाए, हे नाम इसकी जिह्वा पर आप स्थित हो जाए, हे भगवान कृपा करो और इस जीव को माया मुक्त कर दो। उनकी आंतरिक ये पुकार और दिया हुआ नाम दोनों मिलकर बहुत शीघ्र से भगवत प्राप्ति करा देते हैं। नाम के साथ गुरुदेव की शक्ति जाती है। जो जीवन भर नाम जपा, नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अतिहित मान देत वरदान, वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जगभान, नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। हे सदगुरुदेव भगवान, आपको नमस्कार है, जो आपने अपने जीवनी शक्ति, अपना जीवन भर जिसको आपने हृदय रूपी गुफा में गुप्त रखा, वो धन आप दे रहे हैं। बार बार प्रणाम है आपके श्री चरणों में। जब कोई सदगुरुदेव के द्वारा सबीज नाम प्राप्त करता है तो साधक के हृदय में अनादिकाल से अविद्या अपना अधिकार जमाए हुए है, अज्ञान, अंधकार, जो मल विक्षेप आदि का रूप धारण किए हुए साधक को कभी अनुभव नहीं होने देते स्वरूप का, वो अविद्या, जे भी सदगुरुदेव भगवान के द्वारा दिया हुआ नाम निरंतर आप रटेंगे तो वो सबीज नाम आपके हृदय रूपी क्षेत्र को अनुकूल बना देगा, अर्थात प्रभु के प्रकाशित करने का समस्त सद्गुण विकास वो नाम कर देगा। बहुत शीघ्र आप देखेंगे प्रभाव कि जो वर्षों की साधना में भी उन्नति नहीं होती, वो सदगुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम रटने से बहुत शीघ्र स्थिति बदलने लगेगी। आप खुद अनुभव करेंगे कि मेरी तो ऐसी सामर्थ्य या योग्यता नहीं थी, ये मेरे जीवन का परिवर्तन कैसे हो रहा है। गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम और नाम के साथ दिए हुए नाम की शक्ति, जो जीवन भर गुरुदेव जपे हैं, उनका जो भाव संकल्प बनता है कि इसको भगवत मार्ग में कोई बाधा परास्त न कर पावे, निरंतर नाम रटे, ये उनका भाव हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। गुरु के जीवन, गुरु का अनुभव जब श्रद्धा पूर्वक शिष्य दिए हुए नाम का रटन करता है तो उस शिष्य के हृदय में प्रकाशित होने लगता है, गुरु का जीवन प्रकाशित हो जाता है। गुरु का नाम महिमा जो हृदय में है वो शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो जाती है। बिल्कुल निसंदिग्ध होकर के गुरुदेव द्वारा दिए हुए नाम का निरंतर रटन करो। गुरु चरणों में प्रीति और उनके वचनों में विश्वास क्या नहीं प्राप्त करा सकता। गुरु चरणों में प्रीति और गुरु के वचनों में विश्वास क्या नहीं प्रदान कर सकता। श्री सदगुरुदेव भगवान ही है हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, वो हमारे जैसा रूप धारण करके हमें संभाल रहे हैं, हमें सतमार्ग दिखा रहे हैं, हमें अपना अनुभव करा रहे हैं। नाम स्मरण की प्रथम भूमिका में सदगुरुदेव की विशेष आवश्यकता है और भक्ति शास्त्रों का श्रवण कथन आवश्यक है, क्योंकि भक्ति शास्त्रों के श्रवण कथन से उत्साह वर्धन होता है। हम और नाम जप करें, हमारी पूरी श्रद्धा नाम में स्थित हो जाए। पर जब निरंतर नाम चलने लगता है
तो उसके हृदय में स्वयं प्रकाश नाम वो मार्ग खुलता चल, उसे प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। जब निरंतर नाम रटने लगता है, अनन्य श्रद्धा गुरु के चरणों में हो जाती है, तो फिर समस्त कल्याण गुणों का आकार वो नाम अपनी महिमा प्रकाशित करता है। अब उस शिष्य को प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, आगे ही आगे नाम गुरु बन करके उसे पकड़े लिए जा रहा है भगवान के समीप। उधर प्रभु को आकर्षित कर रहा, इधर इसको घसीटता हुआ, संसार प्रपंच से अलग करता हुआ प्रभु की समीपता का अनुभव कराता है। नाम हमारी बुद्धि में बैठ के ठीक वही रास्ता दिखाता है जिससे भगवत प्राप्ति हो। नाम हमारा सच्चा सदगुरु पथ प्रदर्शक बनकर हमारी बुद्धि में बैठ जाता है। कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात। इसके फलस्वरूप देखते ही देखते जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता, आमूल परिवर्तन। पतितों को पावन करने वाला, दीनों को दीन दयाल से मिलाने वाला समर्थ है सदगुरु प्रदत्त नाम है। भगवान नाम को आप मत छोड़िए तो भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। देख लीजिए, भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संग गाय। बछड़ा तो नहीं देख रहा है गाय की तरफ, लेकिन गाय रमाती हुई बछड़े के साथ चल रही। प्रभु का नाम आप मत छोड़िए, नामी आपको नहीं छोड़ेगा। श्री हरि का नाम, ये कोई देखने में तो लगा हरि, बहुत छोटा शब्द नजर आया, मतलब हरि हा है, रा छोटी की मात्रा हरि, या राधा, राम, कृष्ण, बहुत छोटे छोटे शब्द है। तो क्या इसमें असाधारण बात है भाई? नाम तो बहुत छोटा है और महिमा आप बहुत बड़ी बता रहे हैं। बोले जितने शास्त्र वेद सिद्धांत सब इसी छोटे में समाये हुए हैं। जादू की पुड़िया है, इसी में वृंदावन समाया हुआ। वृंदावन के बिहारी बिहारिन जो समाये हुए, सारी सखिया समाई हुई, सब लता पता पूरी लीला सब समाई हुई है। सच्ची मानिए, ये नाम साक्षात सच्चिदानंद भगवान को अधीन कर लेने वाली महामहिमा में सामर्थ्य से युक्त है। नाम का स्मरण दिखता जरूर है कि कोई साधना तो करता नहीं, बैठा रहता है। कितनी मंगलमय स्थिति नाम में। देखो, ना अगरबत्ती की जरूरत है, ना धूप बत्ती की जरूरत है ना बाहर पंचपात्र की जरूरत है, ना सोना चांदी के सिंहासन की जरूरत है। हृदय रूपी सिंहासन में प्रतिपल नाम चल रहे। कितना अपार आनंद, सर्वश्रेष्ठ साधन। किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं, सब कार्य करते हुए नाम जपा जा सकता है। अभ्यास ना होने के कारण ऐसा लगता है कि हम बैठ के ही जप पाएंगे। अभ्यास हो जाए तो युद्ध जैसा कार्य भी भगवत स्मरण करते हुए हो सकता है। यह है महासरल, दिखाई देता है बहुत छोटा, लेकिन महिमा दुनिया में जितनी साधनाएं हैं सब साधनाओं की सार बात है नाम। नाम धारक संत और भक्तजन इस नाम महिमा से परिचित हैं। देखो, बलि के सामने भगवान गए तो वामन रूप धर के गए, बहुत छोटा रूप। कह रहे कि हमें तो बस अपने पग से 3 पग भूमि चाहिए। हंस पड़े बलि, बहुत छोटे हो, उसमें भी 3 पग, पूरा नगर मांग लो। बोले नहीं नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें तो 3 पग चाहिए। जब हां कह दिया तो वो पग इतना बड़ा बढ़ा कि एक ही ब्रह्मलोक तक पहुंचा। जब नामी में इतनी सामर्थ्य से नामी को अधीन कर ले, वो नाम है दिखाई देता है वामन जैसा, कृष्ण, राधा। लेकिन जब ये अपने चरण फैलाएंगे तो आप समझ लो कि उसमें तो किसी तरह भगवान ने बलि की संकल्प को पूर्ण करने के लिए 3 पग पूर्ण किए, एक बलि के ऊपर और 2 में समस्त ब्रह्मांडों को नापा। लेकिन जब नाम भगवान नापना शुरू करेंगे तो एको पग पूरा नहीं होगा। अखिल ब्रह्मांडाधिपति भगवान अधीन है। वो बड़े भाग्यशाली उपासक है जो नाम को सर्वश्रेष्ठ। एक बार पूज्य श्री भाई जी महाराज की जब ये बात पढ़ी
क्यों कह रहे थे कि सामने भगवान हो तो भी नाम जपना छोड़ना। तो लगा कि नाम जप का फल है भगवान का साक्षात दर्शन, वो उनमें डूब रहा है, फिर कैसे नाम। फिर आगे लिखा था कि यदि आप नाम छोड़ दिए तो जिसकी अधीनता स्वीकार करके आए वो टिकेंगे नहीं, चले जाएंगे, और नाम जपते रहे तो वो मड़राते रहेंगे, जाएंगे नहीं। इसलिए नाम मत छोड़ना। अपार सामर्थ्य नाम में। भगवान नाम की महिमा, जैसे भगवान का यश गाते हैं, वेद अनंत है भगवान, अगाध है भगवान, अकथनीय है भगवान, ऐसे नाम है। अमित महिमा नाम की को कर सके बखान, जाके उच्चारण करत बिकत आप भगवान। अमित महिमा नाम की को कर सके बखान, जाके उच्चारण करत बिकत आप भगवान। कैसे कोई महिमा का वर्णन करे, जिस नाम का उच्चारण करते ही भगवान बिक जाते हैं। नाम जापक उपासकों को इस पर महत्व देना चाहिए। सच्ची बात, सच्ची बात। कहां तक दौड़े, क्या क्या करें, बैठ जाओ, नाम को लेके बैठ जाओ। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि मैं दृढ़ निश्चय के साथ कहता हूं कि मेरा जीवन प्राण सर्वस्व हरिवंश नाम है, और ये हरिवंश नाम समस्त सुखों का समुद्र है। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलशय नो निधि। श्री हरिवंश नाम सुख समुद्र है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। अगर आप प्रतिक्षण नाम जपे, सुख समुद्र का अनुभव। जितने संत हुए सब ने साक्षी करके कहा है कि मेरी जिह्वा अगर गल जाए यदि नाम के सिवा हमने कोई अन्य आश्रय लिया हो। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों ने नाम के प्रभाव से वो वस्तु प्राप्त की जो किसी अन्य साधनों से कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। पर ये मलिन मन अन्य साधनों की तरफ भागता है, सोचता क्या नाम, मतलब राधा 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 हो जाएगा इससे सब कुछ। उसको विश्वास नहीं होता। हाँ, पद्मासन लगा के पसीना चुआते हुए थोड़ी देर बैठा, बोले कुंडलनी जागृत हो रही। अब पता नहीं कुंडलनी से कौन सी वस्तु जागृत कर पाए। अरे जरा सा चूक गए तो गए, ये ऐसे है, ये साधन ऐसे है, जरा सा चूक गए गए। और यहां कब कुंडलनी जागृत हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा। नाम से सब शक्तियां जागृत हो जाती है, सब शक्तियां जागृत हो जाती है। भगवान नाम का साक्षात नामी प्रभु के साथ अभेद है। इस विषय में पर्याप्त शास्त्रीय और व्यवहारिक प्रमाण हैं। इसके साथ ही अधिकारी सिद्ध नाम धारकों के अनुभवों का पूर्ण इसमें समर्थन प्राप्त है। इन सबका इस विषय में एकमुख होकर निर्णय है कि प्रभु का मंगलमय नाम, प्रभु का दिव्य श्री विग्रह दोनों सच्चिदानंदमय है। प्रभु जो विग्रह रूप में प्रकट होते हैं, प्रभु का जो स्वरूप है, प्रभु का जो नाम है, ये सब एक ही महिमा से युक्त है। बड़े बड़े महापुरुषों ने नाम को चिंतामणि कहा है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, अभिन्नत्वान् नाम नामिनो। आहा, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। नाम और नामी में अभिन्नता है। चैतन्य रस विग्रह श्री कृष्ण और उनका चिंतामणि के तुल्य नाम, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त चिदानंद रस का अनुभव कराने वाला नाम। नाम साक्षात भगवान है। नाम जपेंगे तब भगवान मिलेंगे, बात अलग हो गई। नाम साक्षात भगवान ही है, प्रभु ही है। हम बोल रहे कृष्ण 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 कृष्ण, तो कृष्ण हमारी जिह्वा में विराजमान, धीरे धीरे हमारे हृदय में अनुभव में आने लगेगा।
राधा 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 श्री जी हमारी जिह्वा में नाम रूप से विराजमान है। बड़े बड़े महापुरुषों ने ऐसा अनुभव किया है कि बिना नाम के रूप का दर्शन हो ही नहीं सकता। देखी रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। किसी की कोई छवि दिखाए तो बोले कौन है, आंखों के सामने रूप है लेकिन परिचय नहीं। बोले तुम्हें पता नहीं, अरे ये अमुक, अच्छा नाम लेते ही उसका परिचय होगा। सामने रूप हो लेकिन नाम नहीं तो परिचय नहीं, नाम है रूप नहीं तो चिंता मत करो, रूप आ जाएगा। देखी रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम नहीं तो रूप का सामीप्य होने पर भी आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के संत श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, तुका मेहणे नाम चैतन्य निज धाम। साक्षात चैतन्य स्वरूप भगवान नाम रूप में प्रकाशित है। ये जो नाम है साक्षात प्रभु सच्चिदानंद में नाम रूप धारण किए हैं। समर्थ श्री रामदास जी महाराज कहते हैं, नाम ब्रह्म, साक्षात ये नाम ही ब्रह्म है, इसी को निरंतर रटो। ये हमारे हृदय में जो भाव नहीं आ पा रहा, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे नाम की महिमा सुनकर भी हृदय में उल्लास नहीं होता कि आज से मैं कभी समय व्यर्थ नहीं करूंगा, प्रतिपल नाम जपूंगा। बड़े महान संत हैं वामन पंडित जी, वो कह रहे हैं, नाम आणे मुरारी दोन नशती। यानी नाम और श्री कृष्ण दो नहीं हैं। वैदर्भ संत श्री गुलाब राव महाराज के अनुसार जिस प्रकार प्रभु के सगुण रूपधारी अवतार के विग्रह भगवत स्वरूप है, अनध्यस्त विवर्त, ऐसे ही भगवान साक्षात नाम रूप में दिव्य रूप से प्रकाशित है। जो नाम है साक्षात भगवान है। बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव किया है, बड़ी महान शक्ति इस नाम में विराजमान है। तथैव मंत्र राजोहम नाद रूपो व्ययः शिवः यदधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनो मेवहि मंत्रोहम मंत्रगम्यात्मा मंत्राकारो निरामयः सैव मंत्रराजो मचिन्त्यो अनंत शक्तिदः। प्रभु के नाम में संदेह मत करना। आप भाव भी नहीं कर सकते कितनी महान सामर्थ्य से युक्त नाम है। शास्त्रकारों ने नाम को यथार्थता में तारक ब्रह्म कहा है। नाम व्यंजक है और नामी परमात्मा व्यंग है। व्यंजक के बिना व्यंग परमात्मा की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसलिए विचार करो, यद्यपि नाम नामी अभेद है, नामी है सब जगह, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा बिना नाम के। नाम नामी के अभेद सिद्धांत को पूरी तरह से आत्मसात करके महान फल का अनुभव करो। अर्थात जो हम नाम जप रहे साक्षात मेरे आराध्य देव नाम रूप से विराजमान, तो आप देखोगे आपको कौन सा महान फल प्राप्त होता है। प्रभु के नाम उच्चारण के साथ ही धीरे धीरे बढ़ते हुए अभ्यास के फलस्वरूप आप देखेंगे कि जिधर दृष्टि जा रही है आपको आराध्य देव का अनुभव होने लगेगा। सर्वव्यापक तत्व अणु अणु में, रेणु रेणु में समाया हुआ है। अपने आराध्य देव की निरंतर उपस्थिति का अनुभव कराने लगेगा नाम। सन्निधि का भान होने लगा है, मेरे प्रभु मेरे आसपास है, ये मेरे प्रभु ही है। अणु अणु में प्रभु का नाम नामी का स्मरण करा देता है। इसलिए इस साधन का नाम स्मरण है, स्मृति। पातंजलि योग दर्शन में जिसका जप किया जाए उसके अर्थ की भावना की जाए। तद जपस तदर्थ भावनम। जो हम नाम उच्चारण करते हैं तो हम चेष्टा करें उस नामी के रूप का दर्शन करने की लालसा से।
कि कृष्ण 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 कैसे है हमारे श्री कृष्ण। हम भावना करते रहे, नाम जप करते हुए भावना करते रहे। अनुभव नामाभ्यास से जब प्रगति को प्राप्त होगा तो निसंदेह आपके हृदय में नामी की रूप माधुरी आने लगेगी। निसंदेह आपके हृदय में नामी की रूप, निसंदेह, पक्का पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। उसमें आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात प्रभु की जिस दिन उपस्थिति का थोड़ा भी अनुभव हुआ, आप देख लेंगे कि आपकी दशा क्या हो रही। थोड़ा सा भी सच्चिदानंद प्रभु का अनुभव हुआ कि वो हमारे हृदय में प्रकाशित हो रहे, कैसा आपका हृदय आनंद से डूबेगा, आप देख लीजिएगा। तू ही तू है निकल पड़ेगा, तू ही तू है। अंदर देखे तो तू ही तू, बाहर देखे तो तू ही तू। भगवान का प्रत्येक पल अनुभव, प्रत्येक अणु अणु में अनुभव नाम कराने लगता है। हमारा संपूर्ण जीवन भगवन में होने लगता है। प्रभु की निरंतर सन्निधि में प्रत्यक्ष कृति रूप में पाप करना तो दूर रहा, पाप की कल्पना ही नहीं रह जाती, कल्पना ही नहीं रह जाती। मंगल में प्रभु के प्रभाव से बड़ी विपत्तियां आती हैं और परास्त होकर चली जाती है, नाम जापक को विचलित नहीं कर पाती। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, ऐसी स्थिति प्रदान कर देता है नाम कि भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो विचलित नहीं होता। इसी कारण से नित्य नए आनंद, नित्यमय नए मंगल का स्रोत नाम भगवान जब उसके हृदय में खोल देते हैं, फिर वो बाहर आंख उठा के भी नहीं देखता, और देखे भी तो इष्ट के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। बड़े आनंद की बात तो यह है कि आनंद और मांगल्य का स्रोत जो नाम से प्रकाशित हुआ वो सीमित नहीं रहता, प्रतिपल बढ़ता रहता है। दुनिया के तीनों तापों में ग्रसित जीव काहे को भटक रहा है, नाम का आश्रय ले ले। सच्ची शांति, शाश्वत सुख, महामहिमा में अबाध मार्ग नाम है, नाम। कैसी महामहिमा में बात देवर्षि नारद जी कहते, सातरत्य सातरत्य सा लोकांतरेत, वो स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है, जिसकी जिह्वा में नाम विराजमान रहता है। नाम नामी के अभेद का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि भगवान नाम नामी के साथ अभिन्न होने के कारण भी वो कल्पवृक्ष और चिंतामणि से श्रेष्ठ है। नाम जो है वो चिंतामणि से, कल्पवृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा जाता है। नाम चिंतामणि है, कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष असीमित को आज तक प्रदान नहीं कर पाया, सीमित ही। चिंतामणि सीमित ही। लौकिक कामधेनु, रत्न चिंतामणि या कल्पतरु जितनी भी कामनाएं पूर्ण करता है सब प्राकृतिक ही होती है, माया रचित होती है। किंतु नाम चिंतामणि, नाम कामधेनु, नाम कल्पवृक्ष, वो आपको चिदानंदमय की प्राप्ति कराएगा, चिदानंदमय की। कभी कभी ऐसा होता है कि मणियां प्राप्त हो जाने पर सुख की जगह दुख भी मिल जाता है। अविनाशी पद तो आज तक किसी को मणि प्राप्त होने पर नहीं मिला, लेकिन विनाश जरूर हो गया है। वो प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में सत्राजित और प्रसेनजित का। सत्राजित भगवान सूर्य की आराधना की तो सूर्य भगवान प्रसन्न होकर स्यमंतक मणि प्रदान करे। अब वो स्यमंतक मणि जब गले में धारण किया तो लग रहा था दूसरा सूर्य आ रहा है द्वारिका में ठाकुर जी के दर्शन करने। तो भूले भाले द्वारिका वासियों ने कहा, देखो जगत गुरु प्रभु श्री कृष्ण आज आपके दर्शन करने के लिए स्वयं भुवन भास्कर पधार रहे। तो उनका भुवन भास्कर नहीं है, ये स्यमंतक मणि को धारण करने वाला सत्राजित है। जब सत्राजित नजदीक आए, 8 भार सोना रोज देती थी वो मणि। सत्राजित से कहा कि सोना तुम ले लेना, लेकिन सुरक्षा के लिए मणि ये उग्रसेन जी के पास रख दो। उसने भगवान की हित भरी वाणी को भी ऐसा समझा कि ये हमें
बहकावे में डाल के भय दे करके मणि लेना चाहते हैं, नहीं दिया, नहीं दे। देखो भगवद आज्ञा का उल्लंघन हुआ। कुछ समय बाद वो मणि पहन करके उसके भाई प्रसेनजित गए, सिंह ने प्रसेनजित को मारा, और वो जो मणि सिंह ने प्रसेनजित को मारकर समझा कुछ ऐसी वस्तु है, बोले तो जाम्बवान ने उसे सिंह को मारा और वो मणि जाकर जाम्बवती के खिलौना बन गई। काफी समय तक इस विषय पे चर्चा होती रही कि भाई भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे उग्रसेन को दे दिया जाए, तो मुझे लगता है मेरे भाई को मरवा दिया, ऐसा दोषारोपण प्रभु पे किया। प्रभु गए और खोज करके वो मणि लाए। जाम्बवान ने, बड़ा चरित्र है, जाम्बवती जी को भी सेवा में चरणों में सौंप दिया। मणि लेके आए, पुनः उसी सत्राजित को देती और बताया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ? फिर गला कटा सत्राजित का है, सुधनवा से गला कटवा दिया। विदुर जी कृतवर्मन मिल करके गला कटवा दिया। अब आप विचार कर, और वो मणि लेकर के भगवान से दूर चले गए। वो क्या नाम उनका, अक्रूर जी, वो मणि लेकर के वो चले गए काशी और यज्ञ कर। कितनी खतरनाक मणि, भगवद विमुखता, भगवद आज्ञा का उल्लंघन और विनाश। अब आप देखिए, और नाम ऐसी चिंतामणि है, पूछो मत। एक ब्राह्मण ब्रजवासी श्री सनातन जी महाराज के चरणों में आया। गरीब था, सोचा कि बहुत सिद्ध महापुरुष हैं, ये लाल पत्थर का मंदिर बन रहा था, तो उसने सोचा बड़े धनी मानी जन आते रहते हैं, रीझ जाएंगे तो हमें धन दे देंगे। सेवा करता रहा। एक दिन पूछा सनातन गोस्वामी ने कि भैया तुम इतनी सेवा काहे को करते हो? बोले प्रभु धन चाहिए। अच्छा, नजदीक गए यमुना जी की और एक जगह कहा यहाँ खोदो पारसमणि। बोले ले जाओ, ये पारसमणि है। दूर से बताया, छुआ नहीं। बोले प्रभु इससे क्या होता है? बोले जितने लोहे में छुआओगे सब सोना बन जाएगा, ले जाओ। अब वो विचार करने लगा कि स्वयं तो ऐसे किंचन भाव से रहते हैं, पारसमणि ऐसे और बालू में ढकी हुई, तो इसका मतलब इससे भी किसी महान सुख में लौट आया। विचारवान था और बोला कि प्रभु आप इस पारसमणि का प्रयोग क्यों नहीं करते? बोले नहीं, हमें हमारे पास ऐसी मणि है कि इस मणि की जरूरत नहीं। बोले प्रभु फिर हमें छोटी मणि क्यों देते हो? बड़ी वाली मणि दो जो आपके पास। बोले वो बड़ी मणि है नीलमणि, श्री कृष्ण का नाम। हमारी जिह्वा पे निरंतर नाम चलता रहता है, इसलिए रूप हमसे कभी बिलग नहीं होता। ये क्या पारसमणि, कंकड़ पत्थर है हमारी दृष्टि में, समलोष्टास्म कांचना। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मणि हमें सुख प्रदान करेगी, लेकिन जितने भी आज तक, क्या देवताओं के समीप कल्पतरु है तो सुखी है क्या? सब चिंता से ग्रस्त है। देख लीजिए, वो ईर्ष्या से ग्रस्त है। बगल से जब सुंदरी अप्सरा के साथ दूसरे विमान में किसी अन्य देवता को देखता है तो देवता जलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। लेकिन जिसकी जिह्वा पे नाम रूपी मणि है, नाम रूपी कामधेनु है, नाम रूपी कल्पतरु, वो चिदानंद रस को प्राप्त होता है, वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। अनुपम सुख शांति का अनुभव कराने वाली नाम मणि है। ये हम लौकिक वस्तुओं में इस नाम मणि का प्रयोग ना करें। हम जो छोटी छोटी वस्तुओं की कामना कर बैठते हैं और उसकी पूर्ति में हम मान लेते हैं कि बहुत बड़ा लाभ मिल गया, और यदि कृपा करके भगवान वो कामना पूर्ण ना करें, कृपा करके, तो लगता है अगर नाम में सामर्थ्य होती तो काम पूर्ण हो जाता। एक ने कहा कि हम आप पे विश्वास करके राधा नाम जपते हैं, आपने कहा सब काम हो जाता है, तो हमारी सरकारी नौकरी लग जाए तो हम जानेंगे आपके राधा नाम में सामर्थ्य। अब बताओ, अगर कृपा करके श्रीजी उसे अपने चरणों का प्रेम देना चाहे और नौकरी ना दे तो कहेगा राधा नाम में सामर्थ्य नहीं है। ऐसी भावना से आप मत रहिए, नहीं तो कहीं अश्रद्धा ना हो जाए नाम में, जो जीवन का परम लाभ है वो छूट जाए। अतएव हम प्रभु के सच्चिदानंद सुख की प्राप्ति की चाह रख करके नाम जप करें तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, बहुत शीघ्र लाभ मिलेगा। पर यदि लौकिक वस्तुओं की भी कामना है तो जपो जपो।
वही आपकी स्थिति बढ़ाएगा। पर नाम में कभी संशय न करे कि ये स्तुति मात्र है, अर्थवाद मात्र है। खूब ध्यान पूर्वक आज के सत्संग का मनन करो, मनन करके नाम में आसक्त हो जाओ। आप खुद आगे देखोगे नाम कैसा प्रभाव बढ़ाता है। शेष चर्चा आगे।